पर्ल वाइन बिजनेस जो है नेटवर्क बिजनेस है, और इसमें निश्चित रूप से हम सबको पता है कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो काम करना है। अगर सिर्फ ऑटो पुल के भरोसे बैठे हैं तो वो जब मिलेगा तब मिलेगा। फिर आप ये सवाल मत उठाइए कि क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला। जब मौका आएगा, आपका नंबर आएगा, आपको मिल जाएगा। तब तक आप चुपचाप इंतज़ार कीजिए। लेकिन आप निश्चित रूप से अगर कमाने के लिए आए हैं, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो आपने एक टीम खड़ी करी है या करना चाहते हैं। अगर आपको मौका मिला था तो खड़ी कर दी, मिला है तो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा था अभी कुछ 2-3 दिन में, एक हमारे कोई पुराने लीडर होंगे, पुराने इसलिए कह रहा हूँ कि शायद उनका इंटरेस्ट पर्ल वाइन में कम है इसलिए, वो बार बार ग्रुप में उनको एंट्री कराया जा रहा था और हटाया जा रहा था, और जब कराया जा रहा था तो वो जो बोल रहे थे उसका मतलब निगेटिव जा रहा था। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये लोगों के इमोशन है। हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम सारे लीडर्स हैं, हम आज तक लीडर नहीं बन पाए। इसका मतलब अगर हम अपने इमोशन पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लीडर्स नहीं हैं। हम फिर टीम लेकर चलने लायक नहीं हैं। आप सोचिए, मोदी जी कहते हैं कि उनको पता नहीं कितने किलो गाली रोज मिलता है और उससे उनको एनर्जी मिलती है, और हम लोग पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। ज़रा सा लेट होता है तो हम परेशान हो जा रहे हैं कि पर्ल वाइन में हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने जो बात बोली थी उसमें दो चीज़ें बहुत सही है, उसको समझना सबके लिए ज़रूरी है। एमएलएम का निश्चित रूप से एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में वो पीक पे पहुंचता है। पीक में पहुंचने के बाद हर कंपनी उसको एक नई दिशा देती है। तो पर्ल वाइन जिस तरह से, जिस क्षमता से तेज़ी से बढ़ रहा था, उसने अपने एक पीक को टच किया, और मैनेजमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि उसका कोटा पूरा हो चुका है। अब वो इसको शिफ्ट कर रही है दूसरे तरह के इनकम के लिए। हम सबको ये चीज़ का पता है, लेकिन जब लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो फिर से ओपन कर दिया, ये भी हमें पता है। अब हमारी मर्जी है, अगर हम ही काम नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे किसी लीडर को बोल सकते हैं या पर्ल वाइन को बोल सकते हैं कि इनकम नहीं हो रहा है। ये तो हमारी कमी है ना कि हम काम नहीं कर रहे हैं। या तो हम अभी काम करें, या फिर जो इनकम का सोर्स पर्ल वाइन ने दूसरा पैदा किया है उस तरफ मूव करें। बेहतर है कि हम सब मूव करें, क्योंकि अब अगला जो इनकम का सोर्स प्रॉपर डेवलप होगा वो हमारा पीवीसी मेटा ही है। तो उधर हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, आज आप किसी को जोड़ते हैं तो डेली इनकम आपकी हो सकती है, और एक नए आदमी को आप करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। पर्ल वाइन कहता है विल नेवर एंड। ये बात पर्ल वाइन के लिए सही है। लेकिन हमारे और आपको क्या हुआ है, हम तो 1 महीने 2 महीने में एंड कर देते हैं और निगेटिव हो जाते हैं। जब तक आप किसी भी बिजनेस को करते शुरू करते हैं और सस्टेन करना नहीं सीखेंगे, सस्टेन मतलब किसी भी बिजनेस को एक लेवल पे पहुंचाने के बाद उसको उस लेवल पे मेंटेन करना। अगर आपने उस लेवल पे बना के नहीं रखा, बाद में डाउन हो गया, तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप अच्छे लीडर नहीं कहलाएंगे। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसको, बिजनेस को सस्टेन करें। जब बिजनेस स्थिर होता है तो फिर अगले स्टेप के लिए हम बढ़ते हैं। तो पर्ल वाइन भी पैसे को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपको पीवीसी मेटा के मार्फत आपको पेमेंट कर सके। ऐसे में आप सभी लोग समझदार लीडर हैं, और अगर धैर्य छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से मुश्किल होगा। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय, और जहाँ पे अपनी टीम को बनाए रखना ज़रूरी है, साथ साथ अपने धैर्य को बनाए रखना है, और कोशिश करना है कि आपका बिजनेस सस्टेन रहे। जहाँ है कम से कम उस लेवल को मेंटेन करके कुछ दिनों तक चले, जब तक कि पीवीसी मेटा से इनकम आपका शुरू नहीं हो जाता। और वो दिन अब दूर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यानी मार्च तक आप देखेंगे कि मार्केट में इसकी सेल परचेज शुरू हो जानी चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और उस दौरान फिर आप देखेंगे कि पीवीसी मेटा क्या चीज़ है, क्या इनकम देने वाला है। आज के डेट में हर दूसरे दिन या हर दिन आप कह लो 2-4 क्रिप्टो लॉन्च हो रही हैं।
अब आपको चूज़ करना है कि कौन सी क्रिप्टो अच्छी है, और एक क्रिप्टो ऑलरेडी आपके झोली में है और वो चूज़न है। बहुत से लोग इसके लिए मारा-मारी कर रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कुछ और ग्रुप से जुड़े पर्ल वाइन के लोग जो निष्क्रिय होके बैठे हुए थे, मेरे टच में हैं। आजकल वो अपनी टीम के साथ जी-जान से जुड़े हैं कि पीवीसी मेटा के लिए सीड फंडिंग करना है, सीड फंडिंग करा रहे हैं, सीड फंडिंग करा रहे हैं। वो लोग भी कर रहे हैं, हमारी टीम के लोग भी कर रहे हैं। तो हर आदमी इस चीज़ को तो समझ रहा है कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। लेकिन शायद हम अपने इमोशन पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से कई बार नेगेटिव बोल जाते हैं और चीज़ों को सही तरीके से अपनी टीम को समझा नहीं पाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि इसके महत्व को समझें और बिज़नेस को सस्टेन करना सीखें। एक बार सीख जाएँगे तो इनकम तो